स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं लेसन 6 तलपट एवं उसकी अशुद्धियों का शोधन किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम हम तलपट के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो अशुद्धियां रह जाती है उन अशुद्धियों को जानेंगे और फिर अंत में अशुद्धियों का शोधन यानी रेक्टिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इस लेसन में हम तीन चीज़ तलपट की अशुद्धियाँ और उसका सुधार किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने लेखांकन के एक आधारभूत नियम के बारे में जानकारी ली थी कि प्रत्येक नाम राशि के लिए आवश्यक रूप से समान जमा राशि होती है। इसका आशय यह है कि यदि सभी नाम राशियों का योग सभी जमा राशियों के योग के सदैव बराबर होगा और यदि ये बराबर होता है तो यह मान लिया जाता है कि नाम और जमा राशियों के रूप में खाता बही की खतौनी यानी कि लेज़र पोस्टिंग बिल्कुल शुद्ध हुई है। तलपट जो है वह नाम और जमा राशियों की शुद्धता जांचने का ही एक प्रकार का साधन है। यानी जब हम लेज़र की पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग सही प्रकार की हुई है या नहीं हुई है, तलपट उसके बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है, उसकी शुद्धता जांचने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि तलपट का अर्थ क्या होता है। तलपट खाता बही में खतौनी की शुद्धता, राशियों की जांच के विचार से खाता बही में सभी खातों के नाम और जमा के योग तथा शेषों को दर्शाने वाला एक विवरण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तलपट एक विवरण है जो खाता बही में समस्त खातों के नाम और जमा के योग तथा उनके शेषों को दर्शाने का विवरण है। इसी के साथ J.R. बॉटली बॉय ने तलपट की परिभाषा में कहा है कि तलपट एक विवरण है जो पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए खाता बही के खातों के नाम व जमा शेषों की सहायता से बनाया जाता है। तलपट जो है सामान्यतः एक लेखा अवधि के अंत में ही तैयार किया जाता है। यानी कि हम याद रखेंगे लेखा अवधि के अंत में, लेकिन एक संस्था तलपट को एक चयनित अवधि के अंत में भी तैयार कर सकती है। यानी उसके पास ऑप्शन होते हैं। वैसे सामान्यतः लेखावधि के अंत में बनाया जाता है, लेकिन संस्था बड़ी है, कार्य ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेखांकन के लिए तलपट बनाने का कार्य चयनित अवधि के अंत में भी किया जा सकता है। जैसे यह अवधि संस्था के लिए आवश्यकता अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकती है। ये चार प्रकार हैं जिसमें हम कभी भी इसका डिवाइडेशन करके तलपट का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तलपट का प्रारूप कैसा होता है, फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। सर्वप्रथम हमें हेडिंग लिखना होगा ऊपर, तलपट ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम दिनांक लगाएंगे और जो भी तलपट की दिनांक दी गई है वह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर का एक कॉलम आता है। उसके बाद नेम ऑफ द लेज़र अकाउंट्स हम लिखेंगे, जितने भी हमारे खाते हैं उन खातों का नाम लिखेंगे। उसके बाद लेज़र फोलियो आता है यहाँ पे। उसके बाद अमाउंट के अंदर डेबिट अमाउंट इस तरफ लिखा जाएगा। यदि किसी खाते का शेष जो डेबिट है तो हम डेबिट शेष में लिखेंगे उसका मूल्य, और यदि उसका क्रेडिट शेष आता है तो हम यहाँ पे उसका क्रेडिट शेष लिखेंगे। तो इस प्रकार तलपट का निर्माण किया जाता है और अंत में योग लगाया जाता है जिसमें डेबिट का योग और क्रेडिट का योग बराबर आना चाहिए। यदि ये बराबर आता है तो हम मान लेंगे कि लेज़र की पोस्टिंग सही प्रकार हुई है और यह गणितीय रूप से शुद्ध है। तलपट के शीर्षक में हम फर्म या व्यवसायी का नाम लिखेंगे। उसके बाद तलपट में दर्शाए गए खातों के शेष एक निश्चित तिथि को ही अपनी स्थिति दर्शाते हैं। अतः हम यहाँ पर दिनांक के साथ एज ऑन या एज 8 का प्रयोग करेंगे। फिर तलपट के कॉलम में क्रम संख्या, खाते का नाम, खाता बही, पृष्ठांकन आदि लिखा जाता है और समस्त खातों में रोकड़ बही के
शेष की राशि को नाम या जमा लिख दिया जाता है। अब तलपट बनाने से पूर्व हमें कुछ तैयारी करनी होगी। वह किस प्रकार की होगी? जिस दिनांक को तलपट बनाना है उस दिनांक तक के सभी व्यवहारों की खतौनी हमें कर लेनी चाहिए। सेकंड है, रोकड़ बही के बैंक कॉलम व रोकड़ कॉलम में समस्त लेखे हो जाएं तथा बट्टा खाता बनाकर उसके दोनों पक्षों की रोकड़ बही की सहायता से खतौनी करनी होगी। थर्ड है, सभी खातों के नाम पक्ष और जमा पक्ष यानी कि डेबिट और क्रेडिट का योग लगाकर शेष ज्ञात कर लिया जाना चाहिए। और लास्ट महत्वपूर्ण बात है तलपट बनाने से पूर्व कि देनदार व लेनदार की पृथक पृथक सूचियां हमें बनानी होगी और उनका योग लगाना होगा। इसे तलपट में विविध देनदार यानी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट व विविध लेनदार अकाउंट, विविध लेनदार खाता जिसे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट के नाम से शामिल किया जाता है, दोनों की सूची तलपट के साथ लगा देनी चाहिए। अब हम तलपट बनाने के उद्देश्यों की ओर बढ़ेंगे। तलपट बनाने के उद्देश्य कौन कौन से हैं, जिसमें सर्वप्रथम है यह खातों की अंकीय शुद्धता का निर्धारण करता है। दूसरा है अशुद्धियों का पता लगाने में ये हमारी सहायता करता है। और तीसरा है वित्तीय विवरण जिसे कि हम लाभ हानि खाता या तुलन पत्र जिसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट कहते हैं, को हमें तैयार करने में सहायता मिलती है। यानी तलपट बनाने के बाद ही हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट बना सकते हैं। बुक्स में आपको पेज नंबर 209 पे आपको बहुत सारे खाते मिलेंगे और उन खातों का शेष किस प्रकार का रहेगा वह आपको जानकारी दी गई है। वैसे आप देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो होता है वह सदैव क्रेडिट होता है, तो उसका शेष क्रेडिट लिखा जाएगा। भूमि भवन इन सब का शेष डेबिट होता है तो डेबिट लिखा जाएगा। कोई फर्नीचर हम खरीदते हैं तो डेबिट शेष होगा। तो इन सभी प्रकार के खातों के जो शेष हैं वे आप एक बार देख कर के याद कर लें। अब हम बात करेंगे कि तलपट को किस प्रकार बनाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से तलपट बनाने की 3 विधियां हैं। वह 3 विधियां कौन कौन सी है, जिसमें सर्वप्रथम आती है योग विधि, दूसरा आता है शेष विधि और तीसरा है योग तथा शेष विधि। यानी थर्ड जो विधि है उसमें इन दोनों विधियों को जोड़ करके इस विधि का निर्माण किया गया है, जिसमें योग और शेष विधि को एक साथ दर्शाया जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं योग विधि किस प्रकार से उपयोग में ली जाती है। इस विधि के अंतर्गत खाता बही के प्रत्येक पक्ष जिसे हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं का योग अलग से ज्ञात किया जाता है। यानी डेबिट का योग अलग किया जाएगा और क्रेडिट शेष का योग अलग ज्ञात किया जाएगा और उन्हें तलपट के संबंधित स्तंभों में सूचीबद्ध किया जाता है। यानी तलपट में जो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम है उसमें इन्हें लिस्टेड किया जाएगा। तलपट के नाम स्तंभ का योग तलपट के जमा स्तंभ के योग से मिलना चाहिए, क्योंकि खाते दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होते हैं। हालांकि यह विधि व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं लाई जाती है, क्योंकि विभिन्न खातों के शेषों की शुद्धता की जांच वित्तीय विवरण बनाने की सहायता नहीं करता है। दूसरा प्रकार है शेष विधि। इस विधि में सर्वाधिक व्यवहार किए जाते हैं और सभी खातों को शेषों का योग लगाकर उसे तलपट तैयार किया जाता है और उसके पश्चात उनकी शुद्धता की जांच के लिए तलपट के नाम और जमा शेषों का योग किया जाता है। खातों के शेषों का प्रयोग यहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि शेष जो है एक खाते के सभी नाम और जमाओं के शुद्ध प्रभाव को सारांशित करता है, वित्तीय विवरणों को बनाने में भी हमारी सहायता करता है। यहाँ ध्यान देंगे कि तलपट में साधारणतः देनदारों के व्यक्तिगत खातों के शेष के स्थान पर विविध देनदार राशि को दर्शाया जाता है और इसी प्रकार लेनदारों के व्यक्तिगत खातों की राशि के स्थान पर विविध लेनदारों की राशि को दर्शाया जाता है। थर्ड प्रकार है शेष तथा योग विधि। जैसा कि पहले भी बताया कि शेष और योग विधि को जो अलग अलग ज्ञात की जाती है, यहाँ पर उसे एक साथ मिला करके लिखते हैं। यह विधि शेष और योग विधि का सम्मिश्रण होती है। इस विधि में राशि के लिए 4 स्तंभ तैयार किए जाते हैं। 4 में से 2 कॉलम जो होते हैं वो शेष के होते हैं और बाकी के जो 2 कॉलम होते हैं वे योग विधि के होते हैं। इसलिए दोनों को जोड़ करके 4 का योग बनाया जाता है। यद्यपि यह विधि व्यवहार
में नहीं लाई जाती है क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है और इससे शायद ही किसी अतिरिक्त अथवा विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसलिए ज़्यादातर जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह योग तथा शेष विधि ही होती है, जिनमें से भी शेष विधि का उपयोग ज़्यादा किया जाता है।